नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवापी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आऊँगी, तो आज भी ऐसा ही है। मैं आज एक बहुत ही ख़ास विषय पर चर्चा करने वाली हूँ जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको कुछ नया आप तक पहुँचाऊँगी इस वीडियो के ज़रिए। तो इसको ध्यान से सुनिए और मुझे बाद में आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें जो कमी हो आप मुझे वो बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में, जिसकी घोषणा के बाद से ही देश के कई हिस्सों में लगातार विरोध चल रहा है, लगातार आगजनी हो रही है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। और लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस योजना के भी साथ कुछ ऐसा ही है कि इसके कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो सभी के लिए समझ से परे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी को आसानी से ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ऐसा है और ऐसा है। तो हम बात करते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में, यानी थल सेना, वायुसेना और नेवी, तीनों में ही भर्ती की जाएंगी। और इन भर्तियों में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इसमें 17.5 साल से 21 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनको 10वीं पास होना ज़रूरी है। अगर वो 12वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अगर वो 12वीं पास नहीं भी है तो अगर वो 10वीं के पास होने के बाद आवेदन करते हो तो सरकार की तरफ से उनको 12वीं पास का एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात ये है कि 4 साल के लिए जब वो सेना में भर्ती होंगे तो उन्हें 6 महीने की, मात्र 6 महीने की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उस दौरान उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उस पर आप एक नज़र डाल लीजिए। तो जो मेन जो इसमें चर्चा है वो इसके कार्यकाल की है कि क्योंकि 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। 4 साल के कार्यकाल के बाद 75% जो सेना के कर्मी होंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि 25% जो होंगे उनको उनकी योग्यता के अनुसार तीनों सेनाओं में से ही किसी में शामिल किया जाएगा। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, तो पढ़ के बताऊँगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 25% जो रिटेन सैनिकों को तीनों सेनाओं में से किसी में भी योग्यता के अनुसार शामिल किया जाएगा। और जो 75% रिटायर होंगे उनको सरकार की तरफ से सेवानिधि राशि दी जाएगी। उस सेवानिधि राशि में जो है 12 से 15 लाख रुपये करीब मिलेंगे उनको। और रिटायरमेंट के साथ ही उनको एक ख़ास सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको कुछ लाभ मिलेगा। जैसे कि वो बैंक से अगर लोन लेना चाहेंगे तो उनको आसान शर्तों में बैंक से लोन मिल जाएगा। जो अगर वो बिज़नेस करना चाहें अपना, या फिर अपना कुछ काम करना चाहें, पर्सनल यूज़ के लिए लोन लेना चाहेंगे तो उनको वो आराम से मिल जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब में उनको उस सर्टिफिकेट के तहत काफ़ी सुविधा हो सकती है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। इसके साथ ही देश में जो भर्तियां होंगी अग्निपथ योजना के तहत, ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर भर्तियां होंगी। क्योंकि अभी तक जो देश में भर्ती होती है वो अंग्रेज़ों के ज़माने की रेजिमेंट सिस्टम पर जो भर्ती हो रही है, लेकिन अब जो होगी वो ऑल इंडिया मेरिट बेसिस के हिसाब से होंगी। इसके साथ ही आज ही अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई है, जिसमें असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। सीएपीएफ में भी अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। और 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए, जो वो दूसरे सेक्टर्स में जाकर जॉब करना चाहेंगे गवर्नमेंट में ही, तो उनके लिए जो पहला बैच होगा अग्निवीरों का, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके बाद से जो भर्तियां होंगी उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अग्निपथ जो योजना के तहत भर्तियां होंगी वो
साल में 2 बार होंगी। इस साल जो है 46,000 अग्निवीरों को सेना में शामिल करने की गवर्नमेंट की तैयारी है। हालांकि आगे जब ये भर्ती होगी तो 50,000, करीब 50,000 अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल सेना में जो खाली पद हैं वो तीनों अंगों में नॉन कमीशन रैंक जैसे हवलदार, नायक और लांस नायक जैसे करीब 1,25,000 पद खाली हैं, जिसमें से कुछ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के भी पद हैं। तो जो ये भर्तियां हो रही हैं देश में, ये अभी तक रेजिमेंट सिस्टम यानी सेना में, रेजिमेंट का मतलब होता है सेना में जाति और क्षेत्र के आधार पर भर्ती होना, लेकिन इसके बाद से ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कोई भी किसी भी रेजिमेंट में शामिल हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही मेरे रिसर्च के मुताबिक आने वाले करीब 10 सालों में सेना से जो ये रेजिमेंट सिस्टम है वो ख़त्म हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये अभी तक का सेना के लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसके तहत भारतीय सेना में फ़िलहाल 14,50,000 सेना है फिलहाल भारत के पास। इसके बाद जो है अमेरिका और रशिया के पास सैनिक हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस योजना से सरकार को क्या फ़ायदा है। सरकार का बजट का जो पूरा पैसा है उसमें का कुल 28% जो है वो वेतन में जाता है, और 26% जो है वो पेंशन में जाता है। और आंकड़ों के अनुसार सरकार करीब 32 लाख भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दे रही है, यानी रक्षा बजट का जो आधा पैसा है वो पेंशन और वेतन में जा रहा है। तो ये तो हो गई सरकार के आर्थिक तरीके से किस तरह से सरकार को फ़ायदा है। अब बात करते हैं एज की। तो जो भारतीय सेना में अभी तक जो उम्र है वो 32 साल की है, ब्रिटेन में 30 साल है, अमेरिका में 27 साल है। योजना के बाद जो भारतीय सेना के जवान हैं उनकी उम्र हो जाएगी 26 साल। तो इस आधार पर भारतीय जो सेना है उसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ ही जो भी पैसा बचेगा सरकार का वो आधुनिक हथियारों में या फिर सेना के सशक्तिकरण में यूज़ हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके नुकसान की, कि इस 4 साल का जो कार्यकाल है, जो मैंने अपने लोगों से बात की जिनको मैं जानती हूँ, जो सेना की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इसमें जाना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से 4 साल का कार्यकाल जो है ये बहुत कम है। और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, क्योंकि मैंने इस बारे में रिसर्च किया है, मैंने लोगों से बात की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 4 साल का कार्यकाल जो है ये बहुत कम कार्यकाल है। तो इसलिए जो भी लोग नौकरी करेंगे वो अगर देश की सेवा के हिसाब से, कि एक बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमको आर्मी में जाना है, तो उस हिसाब से तो ये बेहतर है। नौकरी के हिसाब से ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको मौका नहीं मिलता है, तो शायद वो इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये एकदम से जो 75% जवानों को रिटायरमेंट देने की बात है, ये अपने आप में उन जवानों के लिए एक मानसिक तनाव दे सकता है उनको, जो 4 साल के कार्यकाल के बाद ही वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही जो 17, 18 से 25, 20 के आसपास की जो उम्र होती है उसमें लोग मेहनत करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और वो जो उनका पूरा टाइम होगा वो इसमें जाएगा। उसके बाद 26 साल तक वो आर्मी में रहेंगे, उसके बाद वो वापस से आएंगे, उनको फिर से एक अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस हिसाब से शायद इसमें एक बार लोगों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से लोग अपनी बात सरकार को कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आगे फिर से आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाऊं जो आपकी जानकारी बढ़ाएं, जो आपके काम आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
है।